Taj Hotel at Mumbai. Another fire has now broken out. The smoke continues to billow from the rooftop of the Taj Hotel. In fact, yesterday we saw the dome almost collapse because of the fire. This is one of the most famous landmarks of Mumbai, and it's still on fire, and the firefighters in fact haven't been able to bring it under control. One firefighter was apparently killed when terrorists lobbed a grenade at him. So it's really a tough job, not just for the commandos but also for civilian personnel who are deployed in the area to really bring this fire under control. Latest pictures coming in from the Taj Hotel. So these were the pictures that we were showing you a bit earlier about the Girgaon Chowpatty and the commotion that prevailed over there. We've shown you the pictures, but let's now get you to speak to the man from whom this car was snatched, the owner of that Skoda. Headlines Today's correspondent Ashish Khaitan in fact spoke to the man who saw the terrorists face to face. This is what he told us. जो स्कोडा कार छीनी और उस स्कोडा कार से उन्होंने भागते हुए जो आतंक फैलाया, वो स्कोडा कार उन्होंने आपसे छीनी थी। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि पूरी वारदात कैसे घटी, जरा सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम हमारे दर्शकों के लिए बताइए। ये रात के करीब 12 के बजे के थे। हम लोग ओबरॉय होटल गए थे क्योंकि हमारा एक दोस्त है वहाँ पर काम करता है, तो उसे लेने गए थे हम लोग। और हमें उतना पता नहीं था कितना सिचुएशन उधर कि टेररिस्ट अटैक है। हमें लगा कि ऑर्डिनरी गैंग वॉर है। तो जब हम लोग मित्तल टावर्स हम लोग पीछे से गए थे, तो जब मित्तल टावर्स के वहाँ पर पहुँचे हम लोग, तो सामने से एक पुलिस की पुलिस आ रही थी और उन्होंने बोला कि गाड़ी रोको। तो हमें लगा पुलिस वाला है, इसके लिए हमने गाड़ी रोक दिया। तभी एक राउंड फायर हुआ। राउंड हवा में फायर हुआ कि हमारी तरफ फायर हुआ, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कांच उड़ा, पर मेरी गाड़ी का कांच नहीं टूटा क्योंकि मेरी गाड़ी का कांच नीचे था। तो शायद पुलिस की गाड़ी से जहाँ से उन्होंने फायर किया वहाँ से गाड़ी कांच उड़ के आया। उसके बाद तभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, हमको तभी भी लग रहा था कि दो पुलिस वाले ही हैं। फिर एक आदमी आके, जो दो लोग थे उसमें, उनमें से एक लंबा था और एक छोटा था। जो लंबा था वो मेरी तरफ आ गया और मुझे गाड़ी से बाहर निकाला। और मेरे दो दोस्त जो थे वो लोग साइड से निकल गए और वो लोग फुटपाथ पे जाके बैठ गए और गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में थी। मैं भागने वाला था, तभी मुझे ध्यान में आया कि अगर गाड़ी की चाबी उनको नहीं मिली तो वो उन पे फायर करेंगे। तो मैंने गाड़ी की चाबी डिक्की के नीचे फेंक दिया था और वो दोनों गाड़ी में बैठ गए थे। अचानक से उनको मालूम पड़ा कि चाबी है नहीं, तो जो छोटा आदमी था जो पैसेंजर सीट में बैठा था वो बाहर आया और उसने मुझसे चाबी मांगी। तो मैंने बोला गाड़ी के नीचे है, तो उसने बोला चाबी निकाल के दे दो। तो जब मैं झुका तो उसने गन मेरे सर के पीछे रख दिया था। उस वक्त मुझे लग रहा था कि वो मुझे मार ही देगा। तभी मुझे तब तक लग रहा था, जब तक वो लोग मुझे बाहर निकल गाड़ी में नहीं बैठ गए, तो मुझे तब तक भी लग रहा था कि पुलिस वाले हैं इनफैक्ट, क्योंकि उनमें से जो एक था, ही इज़ वेयरिंग सम काइंड ऑफ अ खाकी जैकेट, तो मुझे लगा पुलिस वाला ही है। जो थोड़ी सी भी बातचीत आपके और आतंकवादियों के बीच हुई, उससे क्या लग रहा था कि वो कहाँ के होंगे? ऐसा कहना कुछ ज़्यादा आसान नहीं है क्योंकि ज़्यादा हुआ नहीं, मे बी जस्ट 2-3 लाइन्स। तो बेसिकली मैं इतना कह सकता हूँ कि वो लोग नॉर्थ इंडियंस थे, बॉम्बे के नहीं थे, साउथ के नहीं थे। एक बच्चे जैसा लग रहा था इनफैक्ट, जिसने मुझे गन पॉइंट किया था 21-22 साल का लग रहा था, उससे ज़्यादा तो लग भी नहीं सकता था और बहुत ही छोटा था, अबाउट 5'2", 5'3", तो बच्चा ही लग रहा था इनफैक्ट। He looked like a regular young kid, and there's no way you could have seen him and thought he had such nefarious designs. That was a man who saw these terrorists face to face, narrating to Headlines Today his ordeal. We're slipping into a break, but when we come back, Headlines Today salutes our martyr, ATS Chief Hemant Karkare, who passed away last night in the line of duty. That story coming up on the other side of these commercials.